हालेलुया। मसीह में आप सबको सलाम। मैं हूं आपकी होस्ट मीरा बाबर। अजीजों, आज हम खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से एक बहुत ही खूबसूरत वर्स का मुताला करेंगे। तो आए मेरे साथ देखें पहला यूहन्ना उसका 3 बाब उसकी पहली आयत। देखो बाप ने हमसे कैसी मोहब्बत की कि हम खुदा के फर्जंद कहलाए, और हम हैं भी। दुनिया हमें इसलिए नहीं जानती कि उसने उससे भी नहीं जाना। हालेलुया। मेरे अजीजों, खुदावंद के पाक कलाम में लिखा है कि खुदावंद ने हमसे कैसी मोहब्बत की कि हम उसके फर्जंद कहलाए, और हम उसके फर्जंद हैं भी। हम खुदावंद के बेटे और बेटियां हैं। खुदावंद ने अपने पाक कलाम में इस बात का जिक्र किया है कि हम खुदा के फर्जंद हैं। वह हमसे बेलौस मोहब्बत करता है, और खुदावंद ने हम सब से इतनी मोहब्बत की कि उसने अपना इकलौता बेटा इस दुनिया में भेजा ताकि जो कोई भी उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। यीशु मसीह इस दुनिया में आए, इस दुनिया में उन्होंने आकर सलीब पर अपना खून बहाया, हमें निजात दिलाई। अजीजों, आज हमें ये चीज़ जानने की ज़रूरत है, ये चीज़ सीखने की ज़रूरत है कि गोया हम खुदावंद के फर्जंद होते हुए क्या उसकी सारी बताई हुई बातों पर अमल करते हैं, हम उसके कलाम पर अमल करते हैं। आज हम लोग यहाँ वहाँ भटक गए हैं। आज हम खुदावंद के कलाम की हकीकी बातों को उस तरीके से नहीं समझते जिस तरीके से हमें समझना चाहिए। आज हम दुनिया की रौनकों में, दुनिया की मसरूफियात में इस कदर खो चुके हैं कि हम अपना हकीकी मकसद भूल चुके हैं। हम वो मकसद भूल चुके हैं कि हमें इस दुनिया के बाद भी एक दुनिया में जाना है, हमारे मरने के बाद भी एक दिन हमने जी उठना है, और हमें उस दिन अपने खुदावंद के सामने पेश होना है। और जब हम खुदावंद के कलाम की बातों पर अमल करते हुए इस दुनिया से कूच कर जाते हैं तो हम हकीकी जिंदगी का ताज पाते हैं। और अगर हम खुदावंद के फर्जंद हैं तो हमें इस चीज़ को प्रूव करना है। मेरे अजीजों, उस चीज़ को प्रूव हमने कैसे करना है? खुदावंद की बताई हुई सही बातों पर चलना है, रास्तबाजी की राह इख्तियार करनी है, गुनाहों से दूर रहना है, बदकारी से दूर रहना है, और हर तरह की उस चीज़ से दूर रहना है जो कि हमें हमारे खुदा की बातों से हटाकर शैतान की तरफ माइल करती है। तो हमें अपनी जिंदगियों पे गौर करना है, क्या हम खुदावंद के फर्जंद होते हुए उन सारी चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं जिनको हमें फॉलो करना चाहिए। आज हम लोग अपनी राह से भटक गए हैं। आज हम लोग तरह तरह का जाकर दरवाज़ा खटखटाते हैं। आज हम अपनी दुनियावी ख्वाहिशात में इतना खो चुके हैं कि हम अपने खुदा की राह से हटकर गलत रास्ता इख्तियार करते हैं, सिर्फ अपनी चंद लम्हात की ज़रूरियात को पूरा करने के। और आज आप देखें कि जब हम खुदावंद के फर्जंद होते हुए, जब हम खुदावंद की राह पर चलते हैं, हम इस चीज़ पर गौर करते हैं कि लोग हमारे खिलाफ खड़े हो जाते हैं, लोग हमें बातें करते हैं, हमें तानों का शिकार होना पड़ता है, हम पर तरह तरह के इल्ज़ामात लगाए जाते हैं। तो हमें ये चीज़ नहीं भूलनी कि जब हमारा खुदावंद यीशु मसीह जो दुनिया का नूर है इस दुनिया में आया, तब भी लोगों ने नूर को छोड़कर तारीकी को चुना था। आज लोग हमें इसलिए भी नहीं जानते क्योंकि उन्होंने उसको भी नहीं जाना। लोगों ने सब कुछ देखते हुए भी अपनी आंखों से अपने खुदा पर ईमान नहीं रखा। तो इसी तरह जब हम आज खुदावंद की बताई हुई बातें सिखाते हैं, जब हम खुदावंद के कलाम पर चलते हैं, उस पर अमल करते हैं और लोगों को इसके बारे में बताते हैं, तो लोग उस चीज़ को नहीं समझते। वो क्यों नहीं समझते? क्योंकि जो लोग तारीखी में हैं वो लोग तारीखी को चुनते हैं। उन्होंने खुदावंद यीशु मसीह पर भी ईमान नहीं रखा। खुदावंद यीशु मसीह ने अपना खून सलीब पर बहा दिया, लेकिन लोगों ने तारीखी को चुना। लेकिन जिसने नूर को चुना, नूर की राह पर चला, यकीनन वो हकीकी जिंदगी का ताज पाएगा। तो आज
ہمیں اپنے اندر یہ تبدیلی لانی ہے کہ خداوند کے فرزند ہوتے ہوئے خداوند کی بتائی ہوئی باتوں پر چلنا ہے، کلام کو فالو کرنا ہے کہ ہمارا کلام ہمیں کیا سکھاتا ہے۔ جن چیزوں سے ہمارا خدا ہمیں منع کرتا ہے ہمیں ان چیزوں کی طرف نہیں جانا، کیونکہ وقت بہت نزدیک ہے، خداوند آنے والا ہے، ہمیں اس کی راہ تیار کرنی ہے۔ ہمارا صرف ایک ہی مقصد ہے، ہمارے پاس صرف ایک ہی راستہ ہے، اور وہ ہے کلام مقدس۔ ہمیں کلام مقدس کو پڑھنا ہے، پڑھ کر کلام پر عمل بھی کرنا ہے، تو بے شک خداوند ہماری زندگیوں میں معجزات کرے گا۔ خداوند آپ سب کو اس کے وسیلہ سے بہت برکت دے۔ گاڈ بلیس یو آل۔